मछली में, ना दूध में, ना इसका आप कह लें कि मटन में, ना बीफ में, किसी में भी वो प्रोटीन की ग़िज़ाइयत नहीं मिलती जितनी प्योरली प्रोटीन ग़िज़ाइयत आपको मशरूम के अंदर मिलती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपसे जो तरीके शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर, उसमें काफ़ी हद तक आप इसमें ट्रेनिंग और आप चीज़ों में अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी कि इसको हम कौन कौन से इक़्तिदामात करके, कौन कौन से पैरामीटर का ख्याल रख के हम घरेलू लेवल पे कैसे कर सकते हैं और कमर्शियल लेवल पे इसको कैसे कर सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो मन्नो सलवा उतरता था, उसमें भी एक डिश मशरूम की भी होती थी। हम अपनी मुल्क की ज़रूरत का अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान तकरीबन हर साल 2300 मैट्रिक टन टिन पैक की फार्म में इंपोर्ट कर रहा है चाइना से और दूसरे ममालिक से। तो जिस तरह इसकी लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग इसको कंजम्पशन भी बढ़ रही है, इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है और लोग इसको यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल, ये सारे पैरामीटर को हमने कंट्रोल करना होता है। ये जिस तरह बाकी फसलें हम उगाते हैं, जैसे ओपन फील्ड होती हैं, खेतों में एकर्स के ऊपर हम उगाते हैं, ये उस तरह उगाया नहीं जाता। इसके लिए मीडिया बनाना पड़ता है। अगर ग्रोइंग के हवाले से हम देखें कि इसको उगाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसमें बेसिकली आप में जो मेजर हर मशरूम के अंदर मोस्टली जो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो होता है व्हीट स्ट्रा, गंदम का भूसा, जिसे हम देखें गंदम की जब कटाई होती है तो मोस्टली हम स्टेम उसका काट के तो पूरे फील्ड को हम आग लगा देते हैं। उस फील्ड को आग लगाने की बजाय चावल की कटाई करने के बाद हम पूरे फील्ड को आग लगा देते हैं, जिससे एक तो पोल्यूशन बढ़ रही है, स्मोक का खदशा आज पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको हम सेव करते हुए अगर हम इस रॉ प्रोडक्ट को, इस एग्रीकल्चर वेस्ट को हम अपना मशरूम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करें तो इससे ना सिर्फ फार्मर्स की इनकम जनरेट होगी, एक अच्छी हेल्दी डाइट के तौर पे न्यूट्रिशन वाली उसको ग़िज़ा खाने को मिलेगी और उसकी इनकम में और उसके लिविंग स्टाइल में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, ऑयस्टर मशरूम के जो बेसिक जो ग्रोइंग जो इसका मीडिया है ना, नंबर 1 आपके पास होना चाहिए कॉटन वेस्ट, यानी कि जो कपास का कचरा है ना, जिनिंग फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, जिनिंग के बाद जो उनके लिए ज़ाया होता है, ये मोस्टली ये भट्टे वाले ले जाते हैं जलाने के लिए, उसमें यूज़ करते हैं जलाने। अगर आप इसको मशरूम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करें, आप बहुत अच्छी इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं। नंबर 2, अगर वो आपको अवेलेबल नहीं है किसी जगह पे, आप गंदम का भूसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो चीज़ भी आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इसको जो चावल की पराली है उसके अंदर भी इसको उगा सकते हैं। अगर वो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये लकड़ी का बुरादा जो होता है, जो आरे के ऊपर लकड़ी की कटाई के ऊपर मोस्टली वेस्ट होता है, उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इवन कि आपके जो ग्रासेस होते हैं, जो लॉन के ग्रास है, कटाई के बाद बच जाता है, खुश्क पत्ते होते हैं जंगलात में से, जो खुश्क टहनियाँ जो होती हैं, जो नरम होती हैं, उसका चॉप करके छोटे छोटे पीसों में करके, जो इवन के जो मकई का जो दाने निकलने के बाद जो उसका कोब बच जाता है, जिसका पंजाबी में तुक्का भी इसको हम कहते हैं, उसको भी चॉप करके अगर यूटिलाइज़ किया जाए इसको, तो उसको भी आप ऑयस्टर के मशरूम, यानी इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है आपकी। लेकिन अगर आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ग्रो करना चाहें तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप इसको कॉटन वेस्ट में ग्रो करें। इसकी यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतर आती है बाकी एज निस्बत दूसरे एग्रीकल्चर वेस्ट। ये मेरे सामने जो चीज़ें पड़ी, ये इसका आप देख सकें, ये इसका स्पान है, सीड, यानी कि आपको जो इसके ऊपर वाइटनेस है, इसको हमने जो मीडिया यूज़ किया गंदम है, गंदम के ऊपर हमने इसको इनाकुलेट किया, यानी इसके टिश्यू को, मशरूम के टिश्यू को टिश्यू कल्चर लैब के अंदर इसको तैयार किया गया है। इसको सीड को आगे फर्दर मल्टीप्लाई हम करते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास है कॉटन वेस्ट। कॉटन वेस्ट के अंदर ये आपको वाइटनेस सीड इसका नज़र आ रहा होगा। हम इनिशियली हमने इसका सीड को मिक्स किया और ये पूरा बैग वाइट होना शुरू हो जाए। ये ऑयस्टर मशरूम का बैग है, इसके अंदर हमने ऑयस्टर का स्पान लगाया, सीड लगाया हुआ है। तो ये तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर इस तरह बैग बिल्कुल वाइट हो जाता है। 20 से 25 दिन के अंदर बिल्कुल बैग वाइट हो जाता है। वाइट होने के बाद फिर इनिशियल स्टेज, ये पिन हेड, इसको पिनिंग कहते हैं। तो ऑयस्टर मशरूम की ये पिनिंग निकलना शुरू हो गई है। फिर ये मैच्योर होना शुरू हो जाती है। जब इस सतह पे ये मैच्योर हो जाती है, इसको हार्वेस्ट करके यूज़ किया जाता है। इसी तरह ये बटर मशरूम के बैग पड़े हुए हैं। इसमें आपने देखा कि 1 किलो या 1.5 किलो का बैग हमने बनाते हैं, जबकि बटर मशरूम का बैग हम तकरीबन 8 किलो, 7 किलो या मैक्सिमम 10 किलो का बैग बनाते हैं।
इसमें ये हमने केसिंग की हुई है। कोई भी चीज़ अगर स्मॉल स्केल पे करते हैं ऑब्वियसली उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। यही सतह पे अगर हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, कमर्शियल सतह पे करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। हम एक फिजिबिलिटी छोटी सी देखते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि ये कॉटन वेस्ट का ये एक बैग है, ठीक है, जिसका वज़न तकरीबन 1.5 किलो है, ठीक है। कॉटन वेस्ट 20 रुपये किलो है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। उसमें स्पान आपका डलना है तकरीबन 25 से 30 ग्राम, जो तकरीबन 30 से 40 रुपये का स्पान बनता है, वो डल, यानी अगर आप इसकी कॉस्टिंग ओवरऑल की जाए तो एक बैग की कॉस्ट आती है 100 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट, नियर अबाउट इसके नज़दीक आती है अगर स्मॉल स्केल के ऊपर करते हैं। तो उसकी अगर प्रोडक्शन हम देखें, इसकी 1 बैग से तकरीबन ½ kg या 0.7 पौना kg तक प्रोडक्शन इसमें आ जाती है। और मार्केट के अंदर ऑयस्टर मशरूम की कीमत 500 रुपये 600 रुपये तक सेल हो रही है, यानी पर बैग आपको एक हैंडसम मार्जिन मिल सकता है। और बटर मशरूम के हवाले से भी अगर हम इस तरह ही बात करें तो इसकी जो कंपोस्ट जो बनाते हैं ना कमर्शियल सतह के ऊपर, वो तकरीबन 25 से 30 रुपये किलो में पड़ती है। फिर स्पानिंग करके केसिंग वगैरह करके ये तकरीबन पर केजी आपको 50 रुपये में पुशटेक कंपनी भी है, वो भी इस प्राइस के ऊपर प्रोवाइड कर रही है, फार्मर खुद भी करता है, तो 30-40 रुपये में इसको कास्ट पड़ जाती है। और इसके एक बैग से तकरीबन कह लें कि ये 10 किलो का बैग मीन्स ये आपको 300 से 400 रुपये का बैग पड़ेगा एक बैग। और एक बैग से तकरीबन 1 kg 1.5 kg तक प्रोडक्शन आ जाती है। और उस वक्त बटर मशरूम की जो कीमत है वो 800 रुपये से लेके 1000 रुपये किलो तक होलसेल मार्केट में सेल हो रही है, यानी इसमें भी आपको हैंडसम मार्जिन इसमें सेव हो सकता है। देखिए, घरेलू सतह पे एज ए किचन गार्डनिंग के तौर पे जो ऑयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम, ये तो पॉसिबल है, मुमकिन है। जबकि बटर मशरूम ये घरेलू सतह पे क्योंकि कंपोस्ट इसका बनाना थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो इसकी ये मुमकिन नहीं। हाँ, इसकी ग्रोइंग किट्स मार्केट में जो फार्मर्स हैं कुछ वो प्रोवाइड करते हैं, वो आप परचेज करके इस तरह बैग, 1 बैग ले लें, 10 बैग ले लें, 5 बैग ले लें, वो अपने घर के अंदर रख के वहाँ से प्रोडक्शन ले सकते हैं। जबकि ऑयस्टर, मिल्की वगैरह आप ये किंग ऑयस्टर वगैरह ये घर में आप तैयार भी कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, एग्रीकल्चर वेस्ट जो ऑल ओवर पाकिस्तान ईजिली अवेलेबल है। जो इसके जो कमर्शियल सतह पे अगर आपने करना चाहते हैं कि इसके इक्विपमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, किसी ने अगर फार्म स्टैब्लिश करना हो, मसलन कूलिंग एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम, इसका ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम, उसके लिए मशरूम टेक एक कंपनी है फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर भी उनका सेटअप है। तो वो इसका ईच एंड एवरीथिंग, इसके केमिकल, इसकी बीमारियों के मतलब रेमडीज़, इसके इक्विपमेंट्स, हर चीज़ मशरूम इंडस्ट्री के हवाले से वो प्रोवाइड कर रही है मशरूम टेक कंपनी जो है। देखिए, मोस्टली ये आपकी इंडोर कंट्रोल इन्वायरमेंट की क्रॉप है, मोस्टली इसमें डिजीज़, बीमारियों के चांसेस कम होते हैं। लेकिन क्यों आते हैं, कब आते हैं, किस वजह से, वो भी मोस्टली जो फार्मर्स की गलती कुताही हैं उनकी वजह से ही आते हैं। पास्चराइजेशन यानी जरासीम से पाक करना, अगर वो प्रोसेस आपका स्टेप ठीक तरीके से नहीं परफॉर्म होता तो फिर बीमारियों आने के चांसेस होते हैं। फिर इसमें ज़्यादा जो बीमारी आती है वो आती है ग्रीन मोल्ड यानी सब्ज़ रंग की फफूंदी लग जाती है, वाइट मोल्ड सफ़ेद कलर की फफूंदी लग जाती है, और ऑलिव ग्रीन मोल्ड इस तरह की आ जाती हैं, प्लस्टर मोल्ड आ जाती है। ये बीमारियां हैं जो मोस्टली आ जाती हैं, वो भी इस वजह से आती कि आपका मीडिया सही बना ना हो या जरासीम से पास्चराइजेशन आपने उसकी ठीक ना की हो। तो घरेलू लेवल पे अगर आप छोटे किचन गार्डनिंग के तौर पे कोई किट्स तैयार कर रहे हैं, 1-2 बैग हैं, 4-5 बैग हैं, तो देगचे जो बड़े बड़े चावल बनाने वाले जो होते हैं उनके अंदर पानी के रख के स्टीम के ज़रिए आप उनको भी कर सकते हैं, या बॉयल करके मीडिया को बॉयल कर लें, उससे भी वो जरासीम से पाक हो जाता है। अगर पास्चराइजेशन आपकी अच्छे तरीके से हुई है तो मोस्टली तकरीबन 90% 95% तक आप बीमारियों से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बेवास्टिन, मैंकोजिब, ये कुछ केमिकल्स के नाम हैं, उनके ज़रिए भी हम रिमूव कर सकते हैं इनको। तो जैसे ज़ख्म हो जाता है ना जिस्म के ऊपर, पायोडीन या स्प्रिट वगैरह से आप उस स्पेसिफिक एरिया को पंच करते हैं, तो इसके अंदर भी उस स्पेसिफिक एरिया को आपने पंच करना होता है जहाँ पे वो इन्फेक्टेड आपका इन्फेक्शन प्रोड्यूस हुआ होता है। ओवरऑल नहीं करना होता, क्योंकि ओवरऑल करेंगे आप स्प्रे
तो आपके क्योंकि ये बाकी भी फंगस है मशरूम खुद भी, तो ये अफेक्ट होने का काफ़ी खदशा होता है इसका। इसके कुछ बीमारियों के अलावा कुछ हशरात भी होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। जो अभी आपने बैग पे देखा होगा, ये ब्लैक कलर का जो इंसेक्ट वगैरह फिर रहा है, इसको स्कैरेट फ्लाई कहते हैं और फेरट फ्लाई। ये दो फ्लाई मशरूम इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं। इसको रिमूव करने का जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ये है, आपने येलो ट्रैप पैड देखे होंगे जो मुख्तलिफ फसलों के अंदर हैंग किए होते हैं। इंसेक्ट ये येलो कलर की तरह अट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर जाकर जब ये बैठता है तो चिपक जाता है, तो उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर। अगर इसका सीवियर इफेक्ट आ जाए तो आप इसका अगर डोमेस्टिक लेवल पे करें तो मोर्टीन वगैरह स्प्रे वगैरह, ये फ्लाइज होस्ट फ्लाइज वाला कोई भी स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप इसको सेव हो सकते हैं इन फ्लाइज से। ये अब सारा ये डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह अब हम आपको अपना फार्म दिखाते हैं। फार्म के ऊपर आप डिफरेंट स्टेप पे मशरूम लगी हुई देखेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस और जो क्वेश्चन हो गए वहाँ पे हम आपको एंटरटेन करेंगे। आइए आपको अपना फार्म दिखाते हैं। फार्म के अंदर जाने से पहले अगर आपका मशरूम फार्मिंग से मुतल्लिक किसी भी किस्म का सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछें। आपके सवालात के जवाबात और मशरूम फार्मिंग से मुतल्लिक मरहलावार तफसीली मालूमात जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें। बाखबर किसान आपके लिए लेकर आता है ज़राअत से मुतल्लिक दिलचस्प वीडियोस हर मंगल के रोज। ये ताज़ा तरीन वीडियोस बर वक्त देखने के लिए बाखबर किसान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले मंगल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।